जो वार्ता व्यासपीठ निवेदन करना चाहती है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के परम कृपा पात्र अनुग्रह भाजन और श्री श्रीनाथ जी के परम प्रिय अंतरंग सखा श्री कुंभन दास जी के पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी। ऐसी ही कुछ स्थिति श्री कुंभन दास जी की भी कि श्याम बिना जग खारो लागे। देखो, जो प्रारब्ध है उतना समय तो संसार में रहना है, रहना ही पड़ता है। जितना प्रारब्ध लेकर जीव आया है उसमें सुख भी होगा, उसमें दुख भी होगा। इसलिए संत कहते हैं जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाए और लोक बढ़ाए। भक्ति न तो सुख को बुलाती है न दुख को भगाती है, स्वीकार करती है प्रसन्नता से, संतोष पूर्वक स्वीकार कर लेती है, क्योंकि स्वीकार करने की सामर्थ्य भक्ति के पास में है। भक्त के बिना अपमान सहने की सामर्थ्य किसमें है? द्रौपदी जैसा अपमान न किसी का हुआ और न प्रभु करें कि कभी संसार को वो दिन दोबारा देखना पड़े। लेकिन उसकी सहनशीलता, उसकी तितिक्षा वो भक्ति का ही सामर्थ्य है। तो कुंभन दास जी के 6 पुत्र, छठे कृष्णदास वो श्रीनाथ जी की गौचारण की सेवा करते। लेकिन जो 5 पुत्र थे पहले, वो भजनानंदी नहीं थे। तो कुंभन दास जी के मन में सदा एक इस भाव की उदासी रहती थी। एक दिन श्री ठाकुर जी ने पूछा श्री कुंभन दास जी से। अब कुंभन दास जी अंतरंग सखा हैं, परस्पर वार्ता होती है। बहुत दिनों से श्री लाल जी देख रहे थे कि श्री कुंभन दास जी कुछ उदास हैं। तो एक दिन पूछा श्री कुंभन दास जी से, तो श्री कुंभन दास जी ने कहा कि प्रभु 6 पुत्र आपने दिए, 5 तो बहिर्मुखी हैं, उन्हें तो मैं अपना पुत्र स्वीकार ही नहीं करता। ये छठा जो कृष्णदास है ये भी आधा अधूरा सा भक्त है। मेरे मन की इच्छा क्या निवेदन करूं, आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानत हो, सो हूं आपसे कहा निवेदन करूं। पर मेरे मन की इच्छा यही है कि कोई परम भागवत पुत्र होता जिससे सतत सत्संग का लाभ मिलता, जिसका संग सत्संग होता, जिसका संग साधु संग होता। श्री कुंभन दास जी के मन में ये ललक कि कोई परम भागवत पुत्र होता। संतानोत्पत्ति तभी सार्थक है जब संतान भक्त हो। हमारे व्यास जी तो बड़ी अटपटी बात कहते हैं पूत मूत को एक मग और भक्त भयो सो पूत और व्यास बहिर्मुख जो भयो सो सुत मूत कपूत। जननी जने तो भक्त जन और कै दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। जने तो भक्त जन। तो कुंभन दास जी के मन में बड़ी पीड़ा कि 6 पुत्र और एक भी भक्त नहीं। तो श्री ठाकुर जी ने भक्त का मनोरथ जान, और मनोरथ भी किसका है? मनोरथ है साधु संग का, कि कोई ऐसा पुत्र मिले जिससे सतत सत्संग का सुख ले सकूं, जिसके हृदय में जो वस्तु मैंने आज तक पाई है, जिसके हृदय में ये वस्तु सादर पधरा सकूं। सो श्री ठाकुर जी ने कहा कि आज से 10 मास के पश्चात आपको एक परम भागवत पुत्र की प्राप्ति होगी, जो भक्ति में आपसे भी बढ़ा चढ़ा होगा। कुंभन दास जी का मन प्रसन्न। बस तब से श्री ठाकुर जी का जो वचनामृत श्रवण किया, बस उसी वचनामृत की माधुरी में श्री कुंभन दास जी का मन रमता। सतत लीला चिंतन में रहने लगे श्री कुंभन दास जी। श्री ठाकुर जी ने कृपा प्रसाद दिया, लीला का स्मरण सतत रहने लगा, लीला का आवेश रहने लगा। इसी रूप माधुरी में छके रहने लगे श्री कुंभन दास जी। और एक दिन तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठे मधुर मधुर गा रहे थे। कुंभन दास प्रभु भले परे फन, जान न दई हो भावते जी। गोपी के मन में ये आई कि जाने नहीं दूंगी आज, और हाथ भी आ गए कन्हैया। और कन्हैया की योजना पहले से थी, भर गंडूष छीट देना
भर गंडूस छींट दे। गंडूस समझते हैं आप? अरे कन्हैया ने कैसा कैसा उधम किया। गोपी गई, यहां पर यज्ञ की तैयारी हो रही है और कन्हैया पहुंच गया उधम करने, सबरो काम बिगाड़ दियो। अरे गोपी ने कहा यहां पे तो हवन होएगो, और कन्हैया मन में सोचे मैं तो यहां ठाड़ू हूं, तू कौन को हवन करवे जा रही है, अब कौन सो और हवन होवेगो। सब कर साधन एक फल, राम चरण रति हो। महादेव कहते हैं जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सारन को सार और रस को रस, श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण है। इससे श्रेष्ठ और क्या पाने योग्य है इस संसार में। सर्वोत्तम उपलब्धि अगर कोई है तो वो यही है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो बिगाड़ दियो कन्हैया ने सब काम। गोपी चिल्लाई रही है, बोली चोरे तेरे बाप को घरे सबरो बिगाड़ दियो। अब कन्हैया ने मन में सोची अच्छा चल मेरे बाप को ना सही तेरे बाप को होएगो, अब बिगाड़ दियो तो बिगाड़ कर दियो तो कर दियो, तेरे ही बाप को सही। अब कन्हैया ने कहा ये घर को अपनों बताए रही है, और बस श्री कृष्ण को अगर कुछ स्वीकार नहीं है तो यही स्वीकार नहीं कि उनका भक्त उनके अतिरिक्त किसी और को अपना बताए, ये उनको स्वीकार नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं जो घरनी हो अति बुरी, पति नहीं छाणत ताय, पर देखत ही पर पुरुष तन। स्त्री में कितने भी दुर्गुण हो पर पति त्याग नहीं करे, लेकिन पर पुरुष की ओर देखे ये पति को स्वीकार नहीं। जीव में कितने भी अवगुण हो, अवगुण करे समुद्र सम, पे गिनत न अपनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु स्वमान, ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वभाव है। लेकिन अनन्यता ये मेरुदंड है भजन भाव का, कि जीव श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी कहते भक्ति का सूत्र है, अन्य का आश्रय न हो। सदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप, सदा सर्वभावेन, सर्वकाल सर्वभाव से अगर भजनीय कोई है तो हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको। तो अच्छा मैं तो सामने ठाड़ा हूं और ये घर को अपनों बता रही है। श्री ठाकुर जी ने इशारा किया सारी बाल सखा मंडली को, और सबने अपनी धोती उठाए के, और अब तो गोपी ने बहुत उधम मचायो, बहुत हल्ला कियो। और श्री ठाकुर जी ने कहा अब जब सब हो गए मटिया मेट तो सब चलो। तो गोपी ने कहा कि अरे सारो बिगाड़ कर दियो तेने, अब सुधारेगा कौन। तो श्री ठाकुर जी ने कहा जाको घर है वो सुधारेगा। तू ही तो अभी कह रही कि तेरो घर कहां है, मेरो घर है। तू ही तो अभी मोए तानो दे रही कि तेरे बाप को घर है। तो मैंने कहा चल घर तेरे बाप को सही, बिगाड़ हमने कर लियो, सुधरवाई अपने बाप पे लियो। घर तो तेरे बाप को है, मेरो थोड़ी है। जाको घर है जो सुधारेगा। तो भाई ये सुख ब्रजवासियों के बाट में आया है। हो धन धन ब्रजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। इसीलिए उद्धव कहते हैं आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता होय सिर धरे वृंदावन रज नित्य। मोहे मोर जो बना तो बना वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, डार डार कूद वृक्ष झूरन दिखाओ। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक
ब्रिजवासन सो खाऊं, कोकिला करो या खीर करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। ये ब्रज भूमि की महिमा है भाई, ये उन रज कणों की महिमा है, ये धाम की महिमा है कि जहां भजन सहज होता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिर वहां, यहां फिरे स्वार्थ आपने। मैं यहां देख रहा था, एक दिन बाजार की तरफ गया तो मुझे लगा कि यहां व्यवहार हो, संसार हो, स्वार्थ हो, परमार्थ हो, जो भी कुछ हो, लेकिन आरंभ कहां से होता है? जय श्री कृष्ण, और विश्राम कहां पर होता है? जय श्री कृष्ण। यहां व्यवहार हो, स्वार्थ हो, परमार्थ हो, कुछ भी हो। और मैंने कहा ना, भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है। वो प्रभु की ओर जो देखे वो भावना भक्ति है, जो प्रभु की ओर देखे। भरगंडूष छींट दे गिरधर धाय चले देखे, आन हरि पाए होनी के, आन हरि पाए होनी के। पद गाया, श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। श्रीनाथ जी देखकर मुस्कुरा दिए श्री कुंभन दास जी की ओर, और उधर से कुंभन दास जी के कान में खबर पड़ी कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी चतुर्भुज की छवि में मन अटका था, सो बस इसी कारण पुत्र का नाम रखा चतुर्भुज दास। तो उद्देश्य बड़ा सुंदर था। श्री ठाकुर जी ने मन का मनोरथ पूर्ण किया। श्री चतुर्भुज दास जी जैसा महाभागवत, परम भागवत पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद कुंभन दास जी से कोई पूछता कि आपके कितने पुत्र हैं, तो कहते थे 1.5 पुत्र है मेरा। 7 पुत्र थे, पर श्री कुंभन दास जी कहते 1.5 पुत्र है मेरे। बोले सो कैसे? बोले जो छठा कृष्णदास है ना, वो आधा ही भक्त है, क्योंकि भजन सुमिरन करता नहीं, केवल श्रीनाथ जी की गौचारण की सेवा करता है, तो आधा भक्त है। चतुर्भुज दास मेरा पूरा पुत्र है, जो सत्संग, सेवा और सुमिरन इस त्रिवेणी में नित्य अवगाहन करे, वो भक्त है। बोले चतुर्भुज दास मेरा एकमात्र संपूर्ण पुत्र है। तो श्री कुंभन दास जी के मन का संकल्प था, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह था, श्री चतुर्भुज दास जी की भजन भावना प्रतिक्षण वर्धमान होती। और एक और बड़ा कौतुक, दोनों पिता पुत्र के मध्य में संबंध श्री ठाकुर जी का था, आध्यात्मिक संबंध था। इसलिए जो लीला श्री कुंभन दास जी के हृदय में स्फुरित होती, उसी का दर्शन श्री चतुर्भुज दास जी को भी होता। एक बार रात्रि का समय श्री ठाकुर जी का शयन हो गया था, और श्री कुंभन दास जी श्री ठाकुर जी के निज महल की ओर मुख किए, हाथ में तानपुरा लिए और आलाप रहे थे। वे देखो दीप बरत झरोखर, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसारी। वे देखो दीप बरत झरोखर, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसारी। और यहां रसिकों की जो भजन की शैली है वो क्या है कि एक ही पंक्ति, एक ही शब्द, उसमें जाने कितने कितने दिन खोया रहता है मन। श्री कुंभन जी ने वो चतुर्भुज की छवि का दर्शन किया, 10 मास उसी छवि की, उसी लीला की भावना में छके रहे। 10 मास ये डूबने की विधा है। खुसरो दरिया प्रेम का, अरे उल्टी वाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। बहुत लोगों को मैंने देखा वो पूरा का पूरा ग्रंथ रट लेते, कंठस्थ कर लेते, पर वाणी कंठस्थ करने के लिए नहीं, हृदयस्थ करने के लिए है। एक पंक्ति, क्योंकि सनातन
चेतना आविर्भूत होती है इन पदों के माध्यम से। एक पंक्ति पर्याप्त है, एक शब्द, एक शब्द। तो श्री ठाकुर जी पौड़े हैं और श्री कुंभन दास जी का मन इसी छवि में अटका है। बार 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 पूरा प्रहर बीत गया और श्री कुंभन दास जी आलाप रहे हैं। वे देखो दीप बरत झरोखन, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसार। कि चतुर्भुज दास जी के कान में स्वर पड़ रहा था, बड़ी देर से सुन रहे थे। श्री कुंभन दास जी एक ही पंक्ति आलाप रहे हैं। सुंदर वदन निहारन कारण। चतुर्भुज दास जी ने आलापना आरंभ किया। श्री कुंभन दास जी कह रहे हैं अपने मन से, अपने मन की सखी से कि देख, वे देखो दीप बरत झरोखन। श्री ठाकुर जी की जिस चित्र सारी में श्री ठाकुर जी पौड़े हैं, वहां के झरोखों में सखियों ने सुंदर सुंदर मणि दीपक जलाए हैं। वे देखो दीप बरत झरोखन, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसार। और श्री चतुर्भुज दास जी ने भावपूर्ण किया, ये दीपक जलाए क्यों हैं? उस चित्र सारी में, झरोखों में सुंदर मणि दीप जलते हैं क्यों? सुंदर वदन निहारन कारण। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा से सहचरियों ने ये सुंदर मणि दीप जलाए हैं, प्रदीप्त की हैं। क्यों? कि श्याम सुंदर का जो मुख चंद्र है, उसे उन मणि दीपकों के प्रकाश में किंचित किंचित और ठीक से निहार सकूं। सुंदर वदन निहारन कारण, राखे हैं जतन किए बहु प्यारी। वे देखो दीप बरत झरोखन, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसार। तो आलाप रहे हैं कुंभन दास जी। वे देखो दीप बरत झरोखन, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसार। भाव पूरा किया श्री चतुर्भुज दास जी ने। सुंदर वदन निहारन कारण, राखे हैं बहुत जतन कर प्यारी। वे देखो दीप बरत झरोखन, हरि पौढ़े ऊंची चित्रसार। और भाई, उपासना के सहस्रों सिद्धांत इस संसार में प्रकट हैं, लेकिन इससे सरस पद्धति और दूसरी मैंने नहीं देखी। इसे पक्षपात न समझना। हमारे आचार्यों ने जो सेवा की परिपाटी प्रकट की, और शायद इसी परिपाटी का दर्शन और अनुभव करके नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा फल रूपत्वात्, कि भक्ति फल रूपिणी है, साधन काल में भी सरस है। तो इस प्रकार पिता पुत्र के मन में एक लीला का स्फुरन होता, एक ही सूत्र में जैसे दो मन के पिरो दिए गए हों। श्री प्रिय प्यारी की लीला में रमे रहते श्री कुंभन दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी। और श्री कुंभन दास जी ने बड़ी लंबी आयु पाई, बहुत लंबे काल तक श्रीनाथ जी को रिझाया। एक बार श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और श्री चतुर्भुज दास जी कीर्तन की सेवा कर रहे थे। सुभग सिंगार निरख मोहन को, ले दर्पण कर पियहि दिखावे। सुभग सिंगार निरख मोहन को, ले दर्पण कर पियहि दिखावे। आपुन नेक निहारे बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। सुभग
निरख मोहन को, ले दर्पण कर पिया रिझावे, आपुन नेक निहारी बलि जाऊं, आज की छवि कछु कह न आवे। एक वैष्णव भी पास में बैठे पद श्रवण कर रहे थे। तो श्रृंगार पूरा हुआ, आरती के पश्चात उस वैष्णव ने श्री गोसाई जी से पूछा कि श्रृंगार तो आप रोज ही करते हैं और दर्पण भी नित्य ही दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि श्री चतुर्भुज दास जी गाकर नहीं देखते, देखकर गाते हैं। तो वैष्णव ने श्री गोसाई जी से पूछा, आप कहते हैं कि गाकर नहीं देखते, देखकर गाते हैं। श्रृंगार तो आप नित्य ही करते हैं, दर्पण भी आप नित्य ही दिखाते हैं। सुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण पिया दिखावत, आपुन नेक निहारी बलि जाऊं, आज की छवि कछु कह न आवत, सुभग श्रृंगार। दर्पण में नित्य दिखाते हैं, और आज की छवि में क्या विशेष है? आज जो श्रृंगार धारण होना चाहिए सोई श्रृंगार धारण हो रहा है। माने वैष्णव के मन में उत्सुकता यह थी कि जब श्री चतुर्भुज दास जी ने कहा आज की छवि कछु कहत न आवत, तो आज की छवि में कुछ विशेष है? तो श्री गोसाई जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि जानते हैं भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो श्री गोसाई जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा गाया श्री चतुर्भुज दास जी ने है, तो आपको उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए। अब जब श्री चतुर्भुज दास जी से पूछा, तो बस यहां पर आकर प्रेम विवश हो जाता है। गोपी कहती सखी मत पूछ श्याम का दीदार क्या है। वो कहती है अगर पूछूं नहीं तो तू बताना क्यों चाहती है? करी यही विवशता है कि कहा भी नहीं जाता और कहे बिन रहा भी नहीं जाता। यद्यपि प्रभु प्रभुता तब सोई, तदपि कहे बिन रहा ना कोई। जिसने अनुभव किया उसने गाया, और ये कहते हुए गाया कि कहने योग्य नहीं है। मुका स्वादनवत गुण रूपम गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम गुण रहितम कामना रहितम, तदपि कहे बिन रहा ना कोई। फिर भी कहे बिना आज तक कोई रहा नहीं। तो श्री चतुर्भुज दास जी ने केवल इतना ही संकेत किया, बोले भैया समुद्र की लहरों से आता तो जल ही है, लेकिन कभी भी एक ही लहर वापस नहीं आती। जितनी बार आती है उतनी बार नवीन लहर आती है। ऐसे ही हमारे श्रीनाथ जी रूप का और रस का समुद्र हैं। इनके तट पर खड़ा होकर कोई इस रूप समुद्र का दर्शन करे तो स्पर्श तो लहर ही करती है और जल ही होता है, पर आज और काल और छिन छिन प्रति और आज और काल और छिन छिन प्रति और दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। सब प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम का गुण है, ये गुण धर्म है। गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम, सब प्रतिक्षण वर्धमानम। तो प्रतिक्षण आनंद की अभिवृद्धि एक भगवतीय के हृदय मंदिर में होती है। लीला रस का आस्वादन श्री चतुर्भुज दास जी कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। एक बार श्री गोसाई जी यात्रा के लिए जा रहे थे। श्री चतुर्भुज दास जी को संग ले लिया। उनकी आर्थिक स्थिति से श्री गोसाई जी परिचित थे। संग ले लिया कि संग जाएंगे तो वैष्णवों के यहां कुछ इनकी सेवा हो जाएगी। और ब्रज की सीमा से बाहर होते ही श्री चतुर्भुज दास जी को विरह व्याप गया
केवल श्री चतुर्भुज दास जी ही आसक्त नहीं है श्रीनाथ जी की रूप माधुरी में, श्री लाल जी भी आसक्त हैं श्री चतुर्भुज दास जी के हृदय की भाव भावना में। उनको भी सुख मिलता है श्री चतुर्भुज दास जी को अपने सन्मुख देखकर। और श्री चतुर्भुज दास जी ने उस विरहाकुल अवस्था में गाया और कहते हैं कि वो पद श्री लाल जी को इतना प्रिय लगा कि श्री ठाकुर जी ने वचन दे दिया श्री चतुर्भुज दास जी को कि जो भी 1 वर्ष पर्यंत इस पद को भावना युक्त होकर गाएगा उसको मेरी अनुभूति अवश्य होगी। इतने प्रसन्न हो गए श्री ठाकुर जी। और श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है। अब मैं पद गाऊंगा तो गोविंद दास जी की कथा रह जाएगी, पर फिर भी क्योंकि श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। और मैंने पहले दिन कहा था कि भाई यहां कथा कहने का एक विशिष्ट सुख यह है कि कहीं तो केवल मैं कहता हूं, यहां मैं कहता भी हूं और वो सुनते भी हैं, तो यहां का सुख है। तो किंचित श्री चतुर्भुज दास जी की उस भावना की अनुभूति करते हुए व्याकुल हो गए चतुर्भुज दास जैसे ही ब्रज की सीमा से बाहर पहुंचे। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। बंक चितै मुस्क्याए के, बंक चितै मुस्क्याए के, सुंदर वदन दिखा। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो दृष्टि पर जाद्योस से, दृष्टि पर जाद्योस से तब तेरु चैना। रजनी नींद नामही बिसरे भोजन पा। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को का। मिलवे को हियरा तपे, मिलवे को हियरा तपे। जिय की जीवन प्राण गोवर्धन वासी सांवरे। गोवर्धन वासी सांवरे। अभी केवल ब्रज की सीमा से बाहर हुए हैं और नारद जी कहते भक्ति का लक्षण तद विस्मरणम परम व्याकुलते थी। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो। मन मथ कोटिक बार में देख डगमगी चा। जुवती जन मन फंदना, अम्बुज ने बिसा। कुंज भवन क्रीड़ा करो, कुंज भवन क्रीड़ा करो। कुंज भवन
क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर रसा। ये रट लागी ये रट लागी लाडले। ये रट लागी लाडले, जैसे चातक मोर। ये रट लागी लाडले, जैसे चातक मोर। प्रेम नीर बरसाइए, नव घन नंद किशोर। जुग जुग अविचल राखिए, जुग जुग अविचल अविचल राखिए। ये सुख सैल निवास, श्री गोवर्धन धर रूप पे। गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन धर रूप में, श्री गोवर्धन धर रूप में, बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे। और जब श्री गोसाई जी के कान में स्वर पड़ा तो दौड़कर आए। श्री गोसाई जी ने देखी जब श्री चतुर्भुज दास जी की वो विरहाकुल अवस्था, और कहा कि शीघ्रता करिए और दौड़कर जाइए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये व्याकुलता एक पक्षीय नहीं है, उभय पक्षीय है। केवल आप ही श्रीनाथ जी के दर्शन को व्याकुल नहीं है, श्री लाल जी भी आपके दर्शन को व्याकुल हो रहे हैं। शीघ्रता करिए और श्री ठाकुर जी को जाकर सुख दीजिए। जुग जुग अविचल राखिए, ये सुख सैल निवास। श्री गोवर्धन धर रूप पे, बलि जाए चतुर्भुज दास। बलि जाए चतुर्भुज दास, बलि जाए चतुर्भुज दास। तो इस प्रकार सन्मुख हुए श्रीनाथ जी के, श्री ठाकुर जी को सुख दिया, और इस प्रकार परस्पर दीर्घ काल तक लीला सुख का आस्वादन करते हुए और श्री ठाकुर जी के नित्य कैंकर्य को प्राप्त किया।